हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जिसमें वो ये जानना चाहते हैं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के क्या होती है, ये कैसे होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है क्या। तो देखिए, यदि हम कोई स्पाइन सर्जरी करें जिसमें कि हम रेगुलरली जैसे स्पाइन को ओपन किया जाता है वो ना करें, स्पाइन में कोई चीरफाड़ ना हो, स्पाइन को हम दूरबीन के माध्यम से स्पाइन के अंदर की जो प्रॉब्लम है या जो दिक्कत बन गई है, इंग्लिश में इसको हम पैथोलॉजी कहते हैं, वो हम ठीक कर पाएँ, तो इसको हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कहते हैं। दूसरा सवाल आता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं ओपन स्पाइन सर्जरी या माइक्रो स्पाइन सर्जरी के मुकाबले। तो देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई भी सर्जरी, जैसे आपने सुना भी होगा, करते हैं तो उसके लिए मरीज़ को बेहोश होना पड़ता है। अब बेहोशी या फिर एनेस्थीसिया देने के लिए काफ़ी सारे रिस्क्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क्स। इस केस में जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो ज़्यादातर एंडोस्कोपिक टेक्निक ऐसे हैं जिसमें कि बेहोश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मरीज को। खाली जिस जगह से हम अपना एंडोस्कोप अंदर डाल रहे हैं, स्पाइन के पास लेके जा रहे हैं, उस जगह को सुन्न करके हम काम चला सकते हैं। ये एक बड़ा फ़ायदा है क्योंकि इससे बेहोशी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिलेटेड रिस्क सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, जनरली कोई भी स्पाइन सर्जरीज करते हैं उसमें बहुत ब्लड लॉस होता है, और ब्लड लॉस होने की वजह से कभी कभी यदि ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो हमें मरीज़ को ब्लड चढ़ाना भी पड़ता है। इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में ब्लड लॉस ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है और ब्लड की ज़रूरत कभी भी मरीज़ को नहीं पड़ती। तीसरी बात, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टाँके लगाने का स्कार रह जाता है या फिर कह लीजिए निशान रह जाता है जो ज़िंदगी भर पेशेंट के साथ रहता है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में कोई निशान नहीं बनता, या कह लें ना के बराबर निशान बनता है, और इससे मरीज़ को कोई भी आगे स्कार नहीं मिलता। चौथी बात, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करते वक्त आप नेचुरल ऑरिफिस या फिर नेचुरल स्पाइन में जो छेद होता है उसके थ्रू अंदर जाते हो, तो ये एक तरह की नेचुरल प्रोसीजर है। जबकि आप ओपन स्पाइन सर्जरी करें या माइक्रो स्पाइन सर्जरी करें तो उसमें आप रीढ़ की हड्डी में एक आर्टिफिशियल छेद बनाते हो, जिसके लिए आपको हड्डी भी निकालनी पड़ती है और लिगामेंट को भी निकालना पड़ता है। पांचवी बात और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम स्पाइन सर्जरी एंडोस्कोपी के माध्यम से करते हैं तो हमारा मरीज जगा रहता है। इसका दोहरा फायदा है, एक तो एनेस्थीसिया से रिलेटेड रिस्क नहीं रहता जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि हमें न्यूरो मॉनिटरिंग मिलती है। इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। यदि आप कोई जिंदा पेशेंट है या कोई जगा हुआ पेशेंट है, उसको आप अगर उसकी नर्व को अगर आप उसके पास काम करते हैं या टच करते हैं तो पेशेंट को इमीडिएटली पता चल जाता है क्योंकि उसके सेंसेशन उसके पैरों तक जाती है। ऐसा होने से नर्व बहुत ज़्यादा सेफ हो जाती है क्योंकि हमें इंस्टेंटली पेशेंट बता देता है कि हमारे पैरों की तरफ सेंसेशन आई। इससे ये लगभग गारंटी हो जाती है कि आप पेशेंट की नर्व को इंजरी एंडोस्कोपी के माध्यम से कर ही नहीं सकते, बशर्ते पेशेंट हमारा होश में हो। तो ये सर्जरी बहुत ज़्यादा सेफ हो जाती है इस वजह से। नेक्स्ट सवाल है कि कौन कौन सी समस्याओं का समाधान या फिर इलाज एंडोस्कोपी के माध्यम से किया जा सकता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो आप एंडोस्कोपी से ठीक हो सकते हैं। यदि आपको PIVD, डिस्क एक्सट्रूजन, डिस्क प्रोट्रूजन है ना, या फिर लंबर कैनाल स्टेनोसिस की समस्या है तो एंडोस्कोपी के माध्यम से आपको इलाज दिया जा सकता है। यदि आपको फेसेट जॉइंट हाइपरट्रॉफी है तो भी आपका इलाज एंडोस्कोपी के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इन सारी बीमारियों का इलाज रेगुलरली हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से करते हैं। तो अब एक सवाल आता है कि सर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कितनी सेफ है। तो देखिए, जैसे जब मैं आपको बता रहा था क्या क्या फ़ायदे हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के, तो आप ऑलरेडी जानते हैं ये बहुत ज़्यादा सेफ प्रोसीजर है क्योंकि इसमें मरीज़ खुद ही जगह रहता है और जगह होने की वजह से नर्व इंजरी का चांस ज़ीरो हो जाता है।
दूसरी बात, हमें बहुत बड़ी स्क्रीन पे नर्व दिखाई दे रही होती है, बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन में। तो इतने मैग्नीफिकेशन में जब हम काम करते हैं तो फिर नर्व को इंजरी करने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा सेफ प्रोसीजर बन जाता है। तीसरी बात, जैसा मैंने बताया, एनेस्थीसिया से रिलेटेड रिस्क भी इसमें नहीं है और ब्लड लॉस से रिलेटेड रिस्क भी इसमें नहीं है। तीसरा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि कितना टाइम लगता है सर ये प्रोसीजर करने में। तो देखिए, टाइम बड़ा वेरिएबल है। टाइम इस पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी है। यदि आपको प्रॉब्लम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से है तो इसका जनरल मतलब ये होता है कि जो आपका हर्निएशन है या जो डिस्क की समस्या है वो सॉफ्ट है, उसको निकाल देना बड़ा आसान होता है और वो मुझे लगता है आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर हो जाता है। बट यदि आपकी डिस्क हार्ड है, आपको बोनी प्रॉब्लम है, आपके लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी है, तो टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि ये काम धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग निकाल के नस की सफाई करते हैं। कभी कभी 2 से ढाई घंटे भी किसी डिफ़िकल्ट केस में लग जाते हैं। तो पर ऐसा नहीं है, जनरली ये प्रोसीजर्स 1 से 2 घंटे में हमेशा ख़त्म हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो। इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कॉस्ट क्या है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की, या फिर इसका कितने खर्चा लगेगा। बहुत कॉमन सवाल हमसे पूछा जाता है कि कितने खर्चे में ये सर्जरी हो जाएगी। तो देखिए, खर्चा एंडोस्कोपी का फिक्स्ड है, पर ये बहुत इस बात पर निर्भर करती है कि ये सर्जरी आप कहाँ कराने वाले हैं। यदि आप बहुत बड़े अस्पताल में कराएंगे तो अस्पताल के हिसाब से खर्चा बढ़ जाता है। यदि आप मिडिल क्लास हॉस्पिटल में कराएंगे या फिर सस्ते अस्पताल में कराएंगे तो खर्चा घट जाता है। पर सब जगह पे एंडोस्कोपी अच्छी तरीके से की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े अस्पताल में ही अच्छी तरह होगी या बहुत छोटे अस्पताल में अच्छी। सब जगह एंडोस्कोपी सेम तरीके से बहुत बढ़िया की जा सकती है। कॉस्ट वेरिएट करेगी हॉस्पिटल के हिसाब से। आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरी आपसे अपील है कि आप अपने स्पाइन सर्जन से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलें और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, क्योंकि जल्दी इलाज से ही आप इन प्रॉब्लम्स को ख़राब करने से या और कॉम्प्लिकेट करने से बचा जा सकता है। अगर आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं और इन नंबरों से हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। आप अपने MRIs को, एक्सरेज को हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।